नमस्कार साथियों। तो आज है 31 जुलाई 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग एक बार चेक कर लेना जरूर कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सर, या आप इस चैनल पे नहीं हो, तो फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर टाइम में आप तक पहुंच सके। ओके। अच्छा दोस्तों, शुरू में बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी। बहुत कम लोगों को इस कंपनी के बारे में पता है, क्योंकि देखिए कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है और उसके साथ रिटर्न्स की प्रोफाइल भी अच्छा है। टेम्बो ग्लोबल इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। वैसे शेयर आज लगभग 2% नीचे की क्लोजिंग दिया। अच्छा, यहाँ पे जो मेन मुद्दा क्या है कि कंपनी कुछ दिन पहले स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया था। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, आज जो इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए, उसको कंपनी बदलेगा 1 रुपए में, मतलब 1:2 रेशियो में स्टॉक स्प्लिट। हाल ही में कंपनी एक और नोटिस देके उसका एज डेट कम रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दिया, वह 5 अगस्त 2026 को। अच्छा, आज हो गया 31 जुलाई। कल परसों मतलब 1-2 बाजार बंद, तो मतलब 3-4 आपके हाथ में सिर्फ 2 दिन बाकी है। आप अगर सोमवार या तो मंगलवार इस कंपनी के शेयर खरीदा तो आप एलिजिबल शेयर होल्डर बन जाएंगे ये स्टॉक स्प्लिट पाने के लिए, ठीक है। बाकी देखिए, छोटे कंपनी होने के कारण काफी रिस्की भी है, बट ओवरऑल आउटलुक बात करें अच्छी है। मतलब अभी तो कंपनी की रिजल्ट आउट नहीं हुआ, और लास्ट क्वार्टर की आप देख लीजिए, जैसे कि Q4 हमने देखा, कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन, अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा ग्रोथ रखा है, ठीक है। तो हो सके तो इसको ऊपर आप लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी जरूर कर लेना। नेक्स्ट दोस्तों, बात करेंगे आज मार्केट की बेताज बादशाह, या आप कह सकते हो कि आज मार्केट की मैन ऑफ द मैच, जी हाँ, बजाज फाइनेंस के नाम पे जाते हैं, क्योंकि लास्ट डे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था। और दोस्तों लास्ट डे आई थिंक कि आप अगर इस टाइम की वीडियो देखा जिसमें मैं बजाज फाइनेंस की रिजल्ट को रिव्यू करा था, मैं बहुत सारा तारीफ किया था बजाज फाइनेंस की। देखिए यूं ही नहीं कर दिया, कुछ कुछ चीज है ना, सीरियसली कह रहा हूं कि ब्रोकरेज का भी समझ में नहीं आता कि भाई ऐसा क्या, मतलब कैसे कर रहा है बजाज फाइनेंस, सीरियसली। और आज ब्रोकरेज ने जिस वजह से भर भर के टारगेट दिया रिजल्ट के बेस में, और कंपनी तारीफ के लायक है भी, ऑनेस्टली कह रहा हूं। और यहाँ पे सीएलएस ने तो सीधा सीधा कह दिया कि ये आयरन मैन स्टॉक है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, सीएलएस ब्रोकरेज का नाम आपको दिखाई दे रहा है। साथ में देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया है, बहुत अच्छा रेटिंग माना जाता है। 1300 रुपए की टारगेट दिया, जो कि लगभग 23% अपसाइड। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए, इसको क्या कहा कि कंपनी जो है आयरन मैन स्टॉक, इसको आयरन मैन स्टेटस दे दिया। और मैं कहूंगा सच तो है, ये आयरन मैन भी है, हल्क भी है, सब कुछ है। क्योंकि देखिए कंपनी इतना बेहतरीन काम कर रहा है, मतलब जो ब्रोकरेज का जो एस्टिमेट था उसको तो खैर छोड़ ही दीजिए, उसको बहुत बुरी तरह बीट किया है। इवन मतलब ब्रोकरेज समझ ही नहीं पा रहा है कि भाई कंपनी इतना टफ टाइम पे इतना बढ़िया काम कैसे कर रहा है। एचएसबीसी की बात करें, बाई करने की रेटिंग 1270 की टारगेट, कोई ब्रोकरेज यहाँ पे मतलब एक भी नंबर काटने की जगह ही नहीं रखा है। कंपनी इतना शानदार काम किया। नोमुरा नोमुरा ने भी बाई करने की रेटिंग दिया 1140। खैर आज की डेट में टारगेट अचीव भी हो चुका है ना। और ब्रेनस्टेन की बात करें, ब्रेनस्टेन ये भाई साहब बहुत कंजूस है, ऑनेस्टली कह रहा हूं, बहुत कंजूस है। इन्होंने दिया है अंडर परफॉर्म की रेटिंग, साथ में 840 की टारगेट। इनको लगता है कि भाई कंपनी इतना बढ़िया परफॉर्म करने के बाद शायद फिर से 850 में पहुंच जाएगा, जो कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तो उस टाइम पे रिकवर कर गया। और आज देखिए शेयर, अब देखिए इसके पीछे कारण है, क्यों यहाँ पे सीएलएस ने आयरन मैन स्टेटस दिया आयरन मैन स्टॉक का। क्योंकि देखिए आज की डेट में इतना फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब चारों ओर आप देखिए ग्लोबल क्राइसिस, कंपनी की देखिए इनकम रखना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है, इतना टफ टाइम पे कंपनी, देखिए बजाज फाइनेंस कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, यहाँ पे मार्जिन बढ़ा दिया कंपनी। मार्जिन बढ़ाने का मतलब समझ पा रहे हो ना, और ऊपर से प्रॉफिट कितना बढ़ गया आप देखिए, ठीक है। मतलब हर एक क्वार्टर में कंपनी मोर देन 20% करके ग्रोथ रखा है, तो यही तो इसकी खासियत है। और बाकी बात करें क्या करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, आई थिंक कि जस्ट गो फॉर लॉन्ग टर्म। और जिनको निवेश करना है मेरे अकॉर्डिंग अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, शेयर करेक्शन जरूर होगा, ठीक है। उसके बाद जरूर एंट्री लेना। इस टाइप की शेयर को हमेशा वॉच लिस्ट में ऐड करना। मैं बार बार कहता हूँ कि कुछ शेयर्स है जैसे कि बजाज फाइनेंस, जैसे कि आईसीआईसी बैंक, जैसे कि भारतीय एयरटेल, ठीक है। तो ये सब शेयर को दोस्तों कभी हाथ से निकलने नहीं देना। अगर मौका मिल रहा है जस्ट गो फॉर इट फॉर लॉन्ग। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे, वैसे आज आईटीसी लिमिटेड, एक और आईटी कंपनी, सॉरी आईटी कह रहा हूँ, निफ्टी 50 की शेयर आईटीसी लिमिटेड, इसके रिजल्ट आउट हुआ। आइए देख लेते हैं आईटीसी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ जून क्वार्टर में। अच्छा जून 2026 करेंट क्वार्टर में आईटीसी की इनकम
19,114 करोड़, जो ईयरली बेसिस पे गिर गया। लास्ट ईयर इनकम था 21,495 करोड़, काफी गिरावट हुआ है। अच्छा, लास्ट क्वार्टर में था 17,825 करोड़। खैर क्वार्टरली बेसिस पे तो बढ़ गया, बट ईयरली बेसिस पे गिर गया। इसको आप कैसे संभालोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया, और सबसे बुरी तरह जो मतलब महंगाई की इम्पैक्ट हमें देखने को मिला शायद आईटीसी की शेयर में, मतलब आईटीसी की परफॉर्मेंस पे। लास्ट ईयर मार्जिन था 32%, इस बार 27% पे पहुंच चुका। अब देखिए आईटीसी कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, बड़ा इनकम जनरेट करता है, और यहाँ पे 27%, मतलब इतना मार्जिन कम हो जाना, चाहे ईयरली चाहे क्वार्टरली, वेरी वेरी इम्पैक्टफुल ऑन नेट प्रॉफिट। लास्ट ईयर जहाँ पे कंपनी की प्रॉफिट था 5,343 करोड़, लास्ट क्वार्टर में था 5,470 करोड़, सीधा गिर के 4,500 करोड़, 4,509 करोड़ पे पहुंच चुका है। साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर भी गिर गया। और शेयर की बात करें, खैर देखते हैं, शेयर में तो गिरावट तो होना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी अगर अच्छा काम करेगा ऑब्वियसली शेयर बढ़ना चाहिए। नॉर्मल सिनेरियो पे मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल नहीं। और कंपनी अगर परफॉर्मेंस खराब करेगा तो आगे गिरना भी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं अगर गिर गया तो लगभग 250 तक पहुंच सकता है। और यहाँ पे एक और फैक्टर क्या है कि देखिए ब्रोकरेज की जो एस्टीमेट था, क्योंकि बड़े कंपनी ब्रोकरेज पहले से प्रीव्यू देके रखा था, उसको भी इस बार बीट नहीं कर पाया, ब्रोकरेज एस्टीमेट बीट नहीं कर पाया। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे नेटवेव टेक्नोलॉजी। आपको मैं कुछ कहा था पिछले, आई थिंक कि 2 दिन पहले की बात है, कि भाई ये जो कंपनी है ना डेटा सेंटर एआई के ऊपर काम कर रहा है, इसको निकलने नहीं देना। शेयर आज 7-8% रेंज में दे दिया क्लोजिंग। अब देखिए इसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण ये भी आपने देखा होगा कि हाल ही में जो एआई बबल बस्ट के कारण जितने भी डेटा सेंटर बेस्ड कंपनी है, एआई कंपनी है, वो सब गिर रहा था। मैं आज इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर की बात कर रहा हूँ। नैस्डैक में, साउथ कोरियन कॉस्डेक्स, कॉस्पी, केआरएक्स में, या जापानीज निक्काई फक्काई में, ठीक है, गिर रहा था। तो इंडियन एआई या आपके डेटा सेंटर बेस्ड कंपनी पर गिर रहा था। आज सडनली सुबह इतना रिकवर किया, तो इसके साथ साथ हमारे जो इंडियन डेटा सेंटर बेस्ड कंपनी है, नेटवेव, ई2ई नेटवर्क, हिताची, ये सब एक धड़ से चल गया। कोई शेयर 8%, तो कोई 10%, तो कोई 5% तो एवरेज चला है। ठीक है, बट स्टिल मैं कहूँगा अभी भी अपॉर्चुनिटी है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, क्योंकि शेयर कुछ महीने पहले की बात है, बहुत पीछे आने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 5,000 सॉरी 244 की ऑल टाइम हाई हिट किया, अभी भी एक डिसेंट डिस्काउंट में मिल रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिसेंटली कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, कंपनी बैक टू बैक बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, बैक टू बैक परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, 180% करके ग्रोथ रखना ये कोई आम बात नहीं है, बट स्टिल अभी भी मौका है। बट ये शेयर जब चलता है, याद रखना 7-8-10% चल जाते हैं, तो जितना जल्द हो सके मौके का फायदा उठाइए। ओके। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे आईपीओ के जीएमपी। चलिए फटाफट देख लेते हैं कौन सा आईपीओ कितना प्रीमियम। अच्छा, ला पीएल ऑटोमोटिव 7% कोर प्रीमियम, एट डी इंडस्ट्री 15% कोर प्रीमियम, एनावेल वेयर एंड इंजीनियरिंग 22% की प्रीमियम, जीवी इलेक्ट्रिकल 19% की प्रीमियम, फ्यूशन क्लासरूम 4% की प्रीमियम, डवाल पैकेजिंग 12% की प्रीमियम, एमबी इलेक्ट्रो सिस्टम 31% की प्रीमियम, जूनिपर ग्रीन एनर्जी 2% की प्रीमियम, एचआर हाइजीन प्रोडक्ट 2% की प्रीमियम, मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइज ये डिस्काउंट में आ चुका है, -1.69% की प्रीमियम, पूजा प्रिसिशन 69% की प्रीमियम, एडवांस टेक्नोफॉर्ज 5% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। बाकी ऑलमोस्ट लिस्ट हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और बात याद रखना, हमारे इस चैनल पे जैसे आपको पता होगा हर एक संडे क्यूएनए सेशन आता है, तो अगले संडे भी आएगा, मतलब परसों। तो आप दोस्तों अगर इस चैनल की मेंबर्स हो तो जरूर आपका जितने भी क्वेरीज है, जितने भी क्वेश्चन है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, जो मैं क्यूएनए सेशन के लिए पिक करूंगा। और दोस्तों आप अगर अभी तक मेंबर्स नहीं बने तो यहाँ पे जो ज्वाइन बटन है इसको प्रेस करके मेंबरशिप जरूर ले लेना, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। हमारे मेंबरशिप सिर्फ 59 से शुरुआत होते हैं, जिसमें आपको क्यूएनए सेशन में पार्टिसिपेशन या आपका जो कमेंट आएगा उसका डायरेक्टली रिप्लाई कमेंट बॉक्स में, वो फैसिलिटी मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू या स्टॉक सजेशंस जैसे फैसिलिटी पाना है तो उसके लिए प्लैटिनम कार्ड भी है। ठीक है, तो आप आपके बजट के अनुसार यहाँ पे कार्ड चूज कर सकते हो, बट जो बेसिक है वो 59 से शुरुआत होता है, उससे आपको जो क्यूएनए सेशन पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जो संडे के दिन आएगा, तो जरूर दोस्तों ले लेना। और जितने भी हमारे प्लैटिनम कार्ड की मेंबर्स हैं उनके लिए मैं कहूंगा एक बार जरूर इस चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे विजिट करके चेकआउट करना। पोर्टफोलियो रिव्यू का जो प्रोसेस है वहां पे मेंशन मैं कर दिया हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीएमडीसी
आज जीएमडीसी जो कि एक माइनिंग सेक्टर की कंपनी है, एक्चुअली लास्ट ईयर 2025 में आपके रेयर अर्थ की वजह से काफी चल गया था। आज कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, चेकआउट करते हैं पहले। जून 2026 करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम रहा 907 करोड़, जो पिछले साल जून 2025 में था 733 करोड़, पिछले क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 में था 814 करोड़। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी एक डिसेंट ग्रोथ रखा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी एक ठीक ठाक ग्रोथ रख दिया, फेयरली ग्रोथ रखा है, ठीक है। कंपनी की मार्जिन इस बार ईयरली बेसिस पे काफी डाउन हो गया। पिछले साल मार्जिन था 23%, इस बार 21%, बट हाँ क्वार्टरली बेसिस पे ह्यूज गेन किया, 13% से सीधा बढ़ के 21% हो गया। अच्छा, बाकी बात करें कंपनी की जो नेट प्रॉफिट, यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव आपको नजर इसलिए आ रहा है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कंपनी जो अदर्स इनकम है, क्वार्टरली बेसिस पे अदर्स इनकम काफी ड्रॉप हुआ। पिछले क्वार्टर में था 185 करोड़, इस बार आया है 77 करोड़। बाकी ईयरली बेस पे सेम है, और जिस वजह से इसकी जो नेट प्रॉफिट इस बार आया है 163 करोड़, जो पिछले साल था 164 करोड़, बट पिछले क्वार्टर में था 194 करोड़, क्योंकि पिछले क्वार्टर में एक्सेप्शनल गेन की वजह से प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा दिख रहा था, ठीक है। सो ये रहा जीएमडीसी की रिजल्ट, थोड़ा सा एवरेज टाइप की परफॉर्मेंस आप कह सकते हो, बहुत अच्छा भी नहीं खराब भी नहीं, काइंड ऑफ, ठीक है। लेट्स सी सोमवार क्या होता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अस्त्रा माइक्रो प्रोडक्ट लिमिटेड, ये दोनों के ऊपर एक कॉमन अपडेट है, नोट करना। वैसे आज HAL की शेयर लगभग 1-1.5% की रेंज में क्लोजिंग दिया, अस्त्रा माइक्रोवेव लगभग 7.5-8% की रेंज में क्लोजिंग दिया है, ठीक है। न्यूज निकल के आ रहा है कि देखिए अस्त्रा माइक्रोवेव शेयर जंप 12%, एक्चुअली शुरू में 12% मूव कर गया था, क्योंकि HAL की तरफ से 2200 करोड़ की ऑर्डर मिला है कंपनी को। अब देखिए अस्त्रा माइक्रो उतने भी बड़े कंपनी नहीं है, उसके लिए 2200 करोड़ की ऑर्डर मतलब बहुत बड़ी बात है। मार्केट वैल्यूएशन लगभग 17-18 हजार करोड़ के आसपास आज जितना चलने के बावजूद भी, ठीक है। अभी भी लाइफ टाइम हाई हिट करना बाकी है। नहीं सॉरी, आज शेयर शुरू में ही लाइफ टाइम हाई हिट किया, हाँ शुरू में ही लाइफ टाइम हाई हिट किया, उसके बाद 5% इसमें डिक्लाइन हुआ और क्लोजिंग दिया 7.54% नीचे आके, ठीक है, सॉरी ऊपर आके। बाकी बात करें, ठीक है, अस्त्र माइक्रो ठीक ठाक कंपनी है। रिसेंटली आई थिंक की कंपनी की रिजल्ट अभी तो आउट नहीं हुआ, आगे होगा, बट लास्ट क्वार्टर अच्छा रहा। HAL का भी बहुत जल्दी रिजल्ट आउट होगा। और HAL की शेयर देखिए 4,500 को ब्रेकआउट देने के बाद अभी शेयर फुल स्टेबल चल रहा है, ठीक है। जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, HAL के लिए याद रखना इमीडिएटली जो हडल पॉइंट है 4,800, जो बार बार हडल फेस किया था पिछले एक साल से, और उसके बाद 5,000, अगर ये दो हडल पॉइंट एक बार क्रॉस कर गया, आराम से ये अपना ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ सकता है, जो कि पूरा पूरा पोटेंशियल भी है, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल दोस्तों आप में से बहुत सारे इन्वेस्टर की तरफ से आ रहा था, सर केन्स के बारे में बताइए। देखिए केन्स के बारे में बताने से मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बहुत बढ़िया कुछ हो गया या कुछ ऐसा न्यूज आया, शेयर में ब्रेकआउट होना था, मार्केट में मौका मिल, मतलब मार्केट की सेंटिमेंट अच्छा था, मौका मिल रहा है तो शेयर रिकवर कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं कहूंगा और कोई दूसरा रीजन है ही नहीं। बात यह है, जब मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि देखिए थोड़ा सा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, तब लोग हड़बड़ हड़बड़ जल्दबाजी बेच दो और गिर जाएगा। भाई कंपनी अच्छी काम कर रहा है, उसके लिए थोड़ा टाइम दीजिए। आप ये भी तो देखिए कि शेयर जो गिरने के पहले इतना चल गया था ना, 800-900% रिटर्न दिया था पिछले कितना होगा 3-4 सालों में, 800-900% रिटर्न बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इंटरनल इश्यूज की वजह से गिरावट हुआ, शेयर रिकवर कर जाएगा और बहुत जल्दी कंपनी की रिजल्ट भी आउट होने वाला है, ठीक है। तो इमीडिएटली मैं कहूंगा यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, चुपचाप होल्ड करते रहिए, देखते जाइए। अच्छी कंपनी और सरकार की जो हमारे PLI स्कीम्स है उसके कारण कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है, सेमीकंडक्टर ये मैन्युफैक्चरर है साथ में। और जिनको मैं कहूँगा बाई करना है तो भी वेट कर जाइए, और एक हफ्ता कंपनी के रिजल्ट आउट होने ही वाला है, उसके बाद देखा जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, रिजल्ट की जब बात हो ही रहा है, याद रखना कल यानी सैटरडे के दिन CDSL की रिजल्ट आउट होगा। इसके अलावा और भी कुछ कंपनी की रिजल्ट आउट होने वाला है कल सैटरडे, मार्केट क्लोज जरूर है, तो रिजल्ट आते ही दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात याद रखना, मैं ऑलरेडी डिक्सन की जो Q1 की रिजल्ट ऑलरेडी रिव्यू कर चुका हूँ, और शेयर में क्यों अचानक से गिरावट हुआ सब कुछ प्रॉपर्ली मेंशन किया। अगर आपने देख लिया तो बढ़िया, नहीं देखा तो प्लीज चेकआउट करना, और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।